नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चिनमुयारो सवपावपणाशिनो मंगलारं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय। मिट्टी पानी उसे गलाती है और बहाकर ले जाती है, लेकिन वही मिट्टी जब कलश का रूप धरकर हवा के आंच में पककर निकलती है तब जाती है, तो उसके भीतर उसी पानी को समाने की सामर्थ्य विकसित हो जाती है। कल तक जो पानी मिट्टी को गलाकर बहा ले जाता था, आज वही पानी उसी मिट्टी में समा गया। ये सामर्थ्य आती किससे है? मिट्टी जब तपती है तब उसमें ये सामर्थ्य आती है। तब वह शक्ति है जो हमें परिपक्व बनाती है, तपस्या वह शक्ति है जो हमें समर्थ बनाती है। संत कहते हैं अपनी चेतना को परिपक्व बनाने के लिए, अपनी आत्म क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करने के लिए या स्वयं को पूर्ण समर्थ बनाने के लिए तप करना जरूरी है। आज 16 कारण भावना की भावना है शक्ति तस तप। कल मैंने यथाशक्ति त्याग की बात की थी, आज क्रम है शक्ति के अनुसार तप। सभी साधनाओं में तपस्या को बल दिया गया है और तपस्या को साधना का एक मूल अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। हम तपस्या करें
पर प्रायः लोगों के सामने तपस्या की बात आते ही हाथ पांव ढीले होने लगते हैं। किसी से तपस्या की बात करो तो मुंह से ये निकलता है, मेरे पास शक्ति नहीं है। संत कहते हैं शक्ति से तपस्या नहीं होती, इच्छा शक्ति से तपस्या होती है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या और तपस्या। सबसे पहली बात शक्ति की है। हर मनुष्य के पास अनंत शक्ति है। मनुष्य क्या, हर प्राणी के पास अनंत शक्ति है, लेकिन उसे उसका पता नहीं, उसका एहसास नहीं है। मेरे भीतर क्या क्षमताएं हैं, इसका मैं तब तक आकलन नहीं कर सकता जब तक मैं अपना अंतः निरीक्षण न करूं, अपने भीतर झांक कर न देख लूं मेरी शक्ति क्या है, मेरी क्षमता क्या है। ये मुझे जानने की जरूरत है। पर जब तक हमारी बुद्धि मोहाच्छन्न रहती है, हम अपने भीतर अपनी दृष्टि को दौड़ा ही नहीं पाते। नतीजा अनंत और असीमित शक्तियों और संभावनाओं से संयुक्त होने के बाद भी हम उन्हें प्रकट नहीं कर पाते, उनका लाभ नहीं ले पाते। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा है। स्वर्ण पाषाण में छिपा हुआ स्वर्ण उसे तपाकर कालिमा और किट्टिमा को अलग करने के बाद प्रकट होता है। हमारी आत्मा में छिपा हुआ परमात्मा तपस्या के बल पर कर्म कलुष को छांटने और गलाने के बाद प्रकट होता है। वह परमात्मा अनंत शक्ति से संपन्न है, पर हमें उसका पता नहीं है। हमें जैसे जैसे पता चलता है, हम अपनी शक्ति को अभिव्यक्ति देना शुरू करते हैं। हमारी चेतना का त्यों त्यों विकास प्रारंभ हो जाता है। संत कहते हैं सबसे पहले अपनी शक्ति को पहचानो। आपको पता है आपकी शक्ति क्या है? आप 52 गजा आए हो। यहां उपस्थित प्राय सब लोगों ने ऊपर चूलगिरी की वंदना की होगी, की कि नहीं की? नहीं की तो आज करेंगे। कितने लोग हैं जो कर चुके? थोड़ा हाथ उठाना। ज्यादातर लोग कर लिए, और जो अभी बाद में करेंगे। कितनी सीढ़ियां थी? कितनी सीढ़ियां हैं? 850 सीढ़ियां हैं, है ना? आप इतनी सीढ़ियां चढ़ गए, पैदल चढ़े ना, अपने पांवों के बल पर चढ़े। आपसे अगर कहा जाए, कहा क्या जाए, जो 800 850 सीढ़ियां चढ़कर चूलगिरी की वंदना कर लेते हैं, उनको आदिनाथ भवन के 3rd फ्लोर में चढ़ने में पसीना छूटता है। बोला लिफ्ट चाहिए। क्या हो गया? कभी आपने गौर किया, यहां आप 800 सीढ़ियां चढ़ करके आनंदित हो, और घर के 2 मंजिल की सीढ़ी चढ़ने में आपको तकलीफ है, मेरे बस की नहीं है। भैया बस की नहीं थी तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ गए? और ये पहाड़ तो फिर भी छोटा, सम्मेत शिखर जाओ तो ऐसे 20 पहाड़ हो जाएंगे। कितनी चढ़ाई चढ़ते, यहाँ
सब शिखर जी की चढ़ाई चढ़ के आए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। थोड़ा ये भी देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जिसने जीवन में शिखर जी की वंदना कर ली। लगभग सब, इक्का दुक्का रह गए, उनको भी आशीर्वाद देता हूं, जल्दी पुण्य जगह और शिखर जी की वंदना कर लो। अपने जीवन में एक बार जरूर करो। पर समेत शिखर की जब आप वंदना करते हैं, कितनी बड़ी चढ़ाई है, 9 किलोमीटर की चढ़ाई। कितनी? और 9 किलोमीटर चढ़ने के बाद 9 किलोमीटर की वंदना, और फिर 9 किलोमीटर उतरना। आप करके आते हो कि नहीं, उल्लसित चित्त होकर? और वंदना करने के बाद क्या सोचते हो? अरे कहां फंस गए, अब कसम खाते दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा? हे भगवान, मैं बार बार यहां आऊं, मुझे हर साल आने का सौभाग्य मिले, यही ना सोचते हो? सवाल शक्ति का है। जो व्यक्ति आधा किलोमीटर पैदल चलने में समर्थ नहीं है, वो 27 किलोमीटर की वंदना कर लेता है। जो 4 सीढ़ियां चढ़ने में समर्थ है, वो 850 सीढ़ियां आराम से चढ़ के आ गया। सवाल ये शक्ति कहां से आई? कभी आपने विचार किया? अभी पर्यूषण आने वाला है, उपवास का दौर चलेगा। बहुत सारे लोग 10 दिन के निर्जल उपवास करेंगे, 10 दिन तक निरंतर उपवास, और वो लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे जो आधा घंटा भी बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते। उनके पास 10 दिन के उपवास की ताकत कहां से आ गई? यहां बैठे लोगों में भी बहुत से ऐसे होंगे जिनने 10 उपवास कर रखे होंगे, पर 10 दिन तक ये उपवास आपने किया या आप जो करते हो कैसे करते हैं? ये बात अलग है कि 11वें दिन फिर कोई व्यवस्था नहीं रहती, फिर तो सुबह होते ही पारना की ललक जग जाती है। मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर उपवास करने की शक्ति थी कि नहीं थी? हाँ, थी ना? पर इससे पहले उसे पहचाना नहीं और उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न नहीं किया। जब मैंने पहचान लिया, ठान लिया, उसकी अभिव्यक्ति का प्रयत्न किया, मेरे लिए कठिन लगने वाला कार्य भी सरल और सहज हो गया। बात समझ में आ रही है? कठिन से कठिनतर कार्य, गुरुतर कार्य भी सरल हो सकता है यदि हम उसे समझना चाहें तो, हमारी वैसी भावना जगे तो तपस्या उनके लिए कठिन है जिन्हें अपनी शक्ति का पता नहीं, जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं। और तपस्या उनके लिए बड़ी सहज है जिनका हृदय आत्मविश्वास से भरा है और जिनकी इच्छा शक्ति प्रबल है। अभी मैंने कहा शक्ति से तपस्या नहीं होती, इच्छा शक्ति से तपस्या होती है। आज तपो भावना की बात है। अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, अंतर की शक्ति स्वतः अभिव्यक्त होना शुरू हो जाएगी और आप अपने द्वारा वह करने में समर्थ हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं, महाराज आज के जीवन को और अपने अतीत को सामने रखकर जब कभी मैं तुलना करता हूं तो सोचता हूं कि मैं कभी जैसा आज हूं ऐसी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतना बड़ा बदलाव।
संभावनाएं अपार है, पर उसके लिए हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत है। अपनी शक्ति को अभिव्यक्ति दें, अपनी शक्ति को पहचाने और फिर तपस्या के मार्ग को अंगीकार करे। यही जीवनोद्धार का आधार है। हमारे यहां कहा तपस्या करो, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? शक्ति तह तप, शक्ति के अनुसार तप करो। शक्ति का उल्लंघन मत करना और शक्ति को छिपाना भी मत। जो लोग बोलते मेरे अंदर शक्ति नहीं है, यदि उनकी चेतना जग जाए तो उसकी शक्ति भी प्रकट होने लगेगी। और जो लोग शक्ति का उल्लंघन कर देते हैं वो भी उचित नहीं है, वह भी हमारे लिए बहुत दुखदाई है। खींचना मत, पर ज्यादा ढील भी मत छोड़ना। अपनी शक्ति को धीरे धीरे प्रकटाओ और धीरे धीरे अभ्यास करके आप तपस्या में समर्थ हो सकते हैं। जैसे आप उपवास करना चाहते हो और आपको उपवास करते नहीं बनता, आप अभ्यास कीजिए। उपवास नहीं तो जल लेकर उपवास करने का अभ्यास कीजिए। वो न सधे तो केवल पेय पदार्थ लीजिए। पेय पदार्थ पर भी न चले तो एक वक्त भोजन करके कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। अभ्यास से शक्तियां स्वतः प्रकट होती है और वो तब बनता है जब हमारा मन बन जाए। देखिए शक्ति कैसे प्रकट होती है। हमारा चातुर्मास चल रहा था, एक बहन जी आई, उसने कोई व्रत ले रखा था। उनकी दुविधा ये थी कि व्रत तो ले लिया, उपवास करने में उल्टियां बहुत आती थी। उनके व्रत हो नहीं पा रहे थे, बहुत दुखी थी। बोले महाराज जी कोई उपाय बताइए, व्रत लिया हुआ है, उल्टियां होती है, उपवास हो नहीं पाता, क्या करूं? चतुर्मास में प्रायः मैं उपवास करता हूं। उन दिनों अष्टमी चौदस उपवास करता था। मैंने कहा एक काम करना, अब जिस दिन मैं उपवास करूं उस दिन उपवास करना और पहले केवल 4 बजे तक का त्याग करना। फिर कुछ हो तो बताना, देखना, उत्साह रखो और मन में ठान लो कि मुझे उपवास करना ही है। मैंने उनसे कहा 4 बजे मैंने कहा था मेरे पास आना, 4 बजे आई। बोले क्या हाल है? बोले महाराज अभी तक तो उल्टी नहीं हुई। हम बोले कुछ लेना देना है? बोले नहीं महाराज कुछ नहीं लेना। हम बोले अब त्याग कर दो। थोड़ी सुस्ती आई। पहले उपवास में थोड़ी टाइट थी वो। फिर चतुर्दशी आई, उसने चतुर्दशी को मेरे साथ उपवास कर लिया। दूसरे दिन जब दूसरा उपवास था तो बोले महाराज आज बड़ा लाइट लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अच्छे से उपवास हो गया। फिर जब तीसरे उपवास की बात आई, फिर उनने उपवास किया तो बोले महाराज अब कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने भोजन किया है कि उपवास किया। तो मैं कहता हूं पहले उपवास में हालत टाइट, दूसरे में लाइट और तीसरे में राइट। अब वो बोलते हैं कि महाराज मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन आपने ऐसा मोटिवेट किया और मेरे अंदर भावना जग गई और अब वो बड़े अच्छे से आसानी से करते। तेला भी कर लिया उनने। ये क्या हुआ? ये अंदर की शक्ति की अभिव्यक्ति का एक तरीका है।
तो अपनी क्षमता को हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं, ये धारणा अपने अंतरंग में बिठानी चाहिए। और जैसे जैसे हम अपनी शक्ति को अभिव्यक्ति देंगे, हमारी चेतना में वैसे वैसे निखार आएगा। इसलिए शक्ति को पहचानिए। देखिए शक्ति कैसे आती है। सुकुमार मुनि का उदाहरण हम लोगों के सामने है। सुकुमार इतने सुकुमार थे कि सरसों का दाना उन्हें चुभता था, जिनने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी, रत्नों के प्रकाश में जो पला, कहते हैं जो सामान्य चावल भी नहीं खाता था, कमल पत्र में रात भर भिगोए हुए चावल को ही जो खाता था, ऐसा सुकुमार। एक दिन उसकी सुकुमारता का वर्णन करते हुए गुरुदेव कहे कि कोई व्यक्ति हाथी पर चल रहा हो, उसके पांव के नीचे ककड़ी आ जाए तो उसको जुकाम हो जाए, ऐसा सुकुमार था। जो भी है, बहुत सुकुमार। पर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जिस सुकुमार को सरसों का दाना चुभता था, विरक्त होने के बाद 3 दिन तक शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें चूट चूट कर खाती रही, उसके दंश क्यों नहीं चुभे? सरसों का दाना जिन्हें चुभा करता था, शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे? क्या हो गया? शरीर बदल गया, सहनन बदला, क्या बदला? बोलो, क्या बदला? दृष्टि बदल गई। पहले शरीर आश्रित बुद्धि थी, अब आत्माश्रित बुद्धि हो गई, आत्मोन्मुखी हो गए। अब नहीं, ये जड़ है, इसकी तरफ मुझे क्या देखना। एक बार एक युवक आया, उसने मुझसे कहा, महाराज आप लोगों का जीवन तो बड़ा कष्ट में। उसी दिन केशरोच हुआ था। केशरोच देखा, जैन मुनियों के संपर्क में कभी रहा नहीं था, तो उसे हमारी चर्या को देख करके लगा कि ये तो बड़ा कठोर, बड़ा कठिन कष्ट में। आप लोग भी कभी कभी कह देते हैं। तो मैंने उससे सीधे सवाल पूछा कि भैया तू कह रहा आपका जीवन बड़ा कष्ट में है, तो ये बता तुझे क्या दिखाई पड़ रहा? अपनी जिंदगी से हारा थका व्यक्ति के पास मिलने आया है, या अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले किसी साधु से मिल रहा है? तुझे क्या दिख रहा है? जिंदगी से हारे और थके हुए व्यक्ति के पास तुम आए हो, या अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले साधु से मिलकर मिलने आए हो? बोले महाराज मुझे तो आपकी मस्ती दिखाई पड़ रही। तो मैंने पूछा, भैया जब ये मस्ती दिखाई पड़ रही है, जब ये मस्ती दिखाई पड़ रही है, तो तुमने ये क्यों कहा कि ये बड़ा कठोर है, बड़ा कठिन है, बड़ा कष्ट में? कष्ट में मैं हूं कि तुम? तनाव की रेखाएं तुम्हारे चेहरे पर है या हमारे? चिंता की लकीरें तुम्हारी माथा पर है, तुम्हारे माथे पर है हमारे? महाराज बड़ा कठिन दिखता, आप केशलोच कर रहे थे, आपको कष्ट नहीं होता? आपके बाल उठाते देख करके तो हमको तो रोना सा आ रहा था। बोले भाई देखो, केशलोच करने पे कष्ट होता है किसे? जो देखता है उसे, जो करता है उसे नहीं। तुम्हें लगता है कि जब मैं केशलोच कर रहा हूं तो महाराज बाल उखाड़ रहे हैं, और हम लोग जब केशलोच करते हैं तो हमें लगता है मानो हम अपने कर्म उखाड़ रहे हैं, कर्म की निर्जरा कर रहे हैं। ये आनंद की अनुभूति होती है, कष्ट नहीं। एक बात ध्यान रखना, कोई भी कष्ट हमें कष्टकर तभी तक लगता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। कैसा भी कष्ट हो, वो कष्ट हमें तब दिखता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे ही हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो कष्ट में भी मस्ती होती है। जब तक मैंने इस मार्ग को स्वीकार नहीं किया, कोई 2 बाल भी खींचे तो रोना आता। अब पूरे बाल उखाड़ दो तो लगे घास फूस उखाड़ रहे, बाल नहीं उखाड़ रहे, कर्म की सत्ता को उखाड़ रहे हैं। ये दृष्टि का परिवर्तन।
तुमने जिस चीज को अपने मन से स्वीकार लिया वो सहज गाय है, और जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया वो कष्टकर। तो त्याग और तपस्या की जो बातें हैं वे आत्मदृष्टा के जीवन में ही घटित हो सकती है। एक आत्मदृष्टा भेद विज्ञानी साधक जिसे अपनी आत्मा की पहचान होती है और उस कल्याण की तीव्र ललक जगती है, वो उस मार्ग में लगता है, और जिसे दुनिया कष्ट कह करके पुकारती है उसे ही वो अपनी मस्ती का आधार बनाकर रस लेता है, आनंद लेता है। साधारण प्राणियों के साथ तो अलग दशा है। वे कहते हैं आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। आत्मा के हित में जो हेतुभूत विराग और ज्ञान है, ज्ञान वैराग्य त्याग तपस्या सामान्य व्यक्ति को कष्टकारी लगती है, लेकिन जो अपनी आत्मा को कुंदन बनाना चाहते हैं वे जानते हैं तपे बिना जीवन की विकृति को दूर नहीं किया जा सकता। मुझसे एक बार एक युवक ने कहा कि महाराज, शुद्धि आत्मा की करनी है तो इतनी कठिन तपस्या करने की जरूरत क्या, शरीर को इतना कष्ट देने की जरूरत क्या, आत्मा की शुद्धि कर लो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दूध को तपाना पड़ता है कि नहीं? बोले हाँ दूध को तपाना पड़ता है। तो दूध को काय में तपाते हैं? बोले बर्तन में तपाते हैं। दूध को किस में तपाते हैं? बर्तन में तपाते हैं। बिना बर्तन के दूध तपता है क्या? नहीं महाराज, बिना बर्तन के तो दूध नहीं तपता। मैंने पूछा ये बताओ, जब कभी दूध तपाते हो तो पहले बर्तन तपता है कि पहले दूध? बोले महाराज पहले बर्तन तपता है फिर दूध। हमने कहा ध्यान रखो, आत्मा के दूध को तपाने के लिए देह के बर्तन को तपाना जरूरी है। बिना देह के बर्तन को तपाए हम आत्मा के दूध को तपा नहीं सकते। बाहर की शुद्धि के अभाव में अंदर की शुद्धि नहीं हो सकती, ये साधना है। हाँ, खाली बर्तन तपाना भी मूर्खता की पहचान है। तपाना तो दूध को है, लेकिन माध्यम तो ये बर्तन है। इसलिए तप का मार्ग है, तप के मार्ग को अंगीकार करने की बात हमारे यहाँ कही गई। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जब हमारे लिए धर्म का स्वरूप बताया तो उन्होंने एक ही बात कहा, धम्मो मंगल मुखी टम अहिंसा संयमो तवो देवा विजस नमन संति तस्त धम्मे से आमनो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, वो क्या है? अहिंसा, संयम और तप, यही धर्म है। तुम्हारा पूजा पाठ धर्म नहीं है, तुम्हारा दान पुण्य धर्म नहीं है। असली धर्म अहिंसा है, असली धर्म संयम है, असली धर्म तप है, जिससे हम अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं, जिसके बल पर हम अपनी चेतना को विशुद्ध बनाते हैं। वो अहिंसा, संयम और तपमय धर्म है। उसे अंगीकार करो, उससे तुम्हारी चेतना निखरेगी। अपने आप को कुंदन बनाओ, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। वो शक्ति हमारे भीतर है, उसे उद्घाटित करने की भावना होनी चाहिए। तपस्या के विषय में कुछ बातें और जो विशेष रूप से ध्यान करने की, शक्ति और अभिव्यक्ति की बात तो मैंने की। अब बात है समस्या और तपस्या की। हमारी सारी समस्याओं का समाधान तपस्या में है। क्या कह रहा हूं? सारी समस्याओं का समाधान किस में है? तपस्या में। महाराज अभी तो हमें तपस्या ही समस्या दिख रही है, और आप कह रहे हैं समस्या है तो उसका समाधान तपस्या है। थोड़ा समझो। सबसे पहले जब कभी भी हम तपस्या की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान खासकर उपवास पर केंद्रित हो जाता है। उपवास
एक तपस्या है, ये बाहरी तप है, लेकिन इसके साथ हमें भीतरी तप पर भी ध्यान देना है। केवल भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है, आत्मा के पास आने का नाम उपवास है। लेकिन चाहे उपवास आदि की तपस्या हो या अन्य भीतरी तपस्या, हमारी समस्या का निदान तपस्या में है। आज अपने शरीर को फिट रखना चाहते हो तो तपस्या करो। शारीरिक समस्याओं का समाधान, देखिए 3 प्रकार की तपस्या की बात आज आपसे कर रहा हूं। शारीरिक, वाचिक और मानसिक, 3 तप है, और इन तीनों तपस्याओं से हमारी शारीरिक, वाचिक और मानसिक समस्याओं का निदान है। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उपवास आदि करने का अभ्यास कीजिए। अभी तो नोबेल प्राइज मिला है एक वैज्ञानिक को 3 साल पहले, जिन्होंने सिद्ध किया कि उपवास से कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हुआ जा सकता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स नष्ट होते हैं और जितने भी डेड टिश्यूज है वे सब बाहर हो जाते हैं। लोगों की यह भ्रांतिपूर्ण धारणा है कि उपवास करने से दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है, बल्कि अनुभव ये बताता है कि उपवास करने वाला और तरोताज हो जाता है। चिकित्सक कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को 8 दिन या 15 दिन में एक उपवास करना ही चाहिए। मशीन को थोड़ा आराम देते रहोगे तो मशीन ठीक ठाक चलेगी, और आराम ही नहीं दोगे, काम लेते रहोगे तो जल्दी थकेगी। इसलिए उपवास का अभ्यास करना चाहिए। इसके अब सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, एक अच्छी पैथी विकसित हुई है। हमने कहा जैनों में तो जन्मजात अष्टमी चौदश के उपवास का विधान किया गया और लोग करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, उपवास को कहते हैं लंघनम परम औषधम। रसों का त्याग करिए, उनोदर कीजिए, भूख से कम खाइए, ठूस ठूस के मत खाइए, तो आपको गैस और अफरा जैसी बीमारी नहीं होगी। रस परित्याग कीजिए, इधर उधर की चीजें ज्यादा मिर्च मसाला का प्रयोग मत कीजिए, आपका पेट और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। ये शारीरिक तप है जो आपको शरीर से स्वस्थ बनाता है, शारीरिक समस्याओं का निदान करता है। आप अभ्यास कीजिए उपवास का। मैं देखता हूं महिलाएं तो खूब बढ़ चढ़ करके उपवास कर लेती है, पर पुरुषों को शायद ये भ्रम है कि हमें मोक्ष का परमानेंट लाइसेंस मिला हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत थोड़े पुरुष हैं जो व्रत उपवास करना चाहते हैं, जबकि उन्हें करने की रुचि रखनी चाहिए। चलिए, आज भोजन छोड़कर उपवास करने वाली बात तो आपने सुनी। भोजन भरपेट करने के बाद भी उपवास कराऊं तो चलेगा? बोलो। हाँ, मेरे पास ऐसी स्कीम है, चाहिए? बोलो। खा पी कर उपवास, तैयार हो? देखो तुम्हें कितना सरल उपवास बताता हूं, ऐसी तपस्या कोई नहीं बताएगा। दिन में खाएंगे, रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग, 24 घंटे में 12 घंटे का उपवास, 1 महीने में 15 दिन का उपवास, साल में 6 मासिक तप। बोलो तैयार हो? क्या हो गया, बोलती सी बंद हो गई? अरे उपवास हुआ कि नहीं हुआ? दिन में खा लो, रात में चारों प्रकार के आहार को त्याग दो,
तुम्हारा 1 महीने में 15 दिन का उपवास, साल में 6 महीने का उपवास। बोलो ऐसी स्कीम कहीं मिलेगी? तुम लोग अपने कारोबार में कोई स्कीम मिलती है तो छोड़ते नहीं हो, भले उसके पीछे थोड़ा इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़े। तो भैया इतनी शानदार स्कीम है, एक आध तो हाथ उठाओ। देखो चलो ठीक है, कुछ हाथ उठे, जवान लोग उठाए तो और आनंद है। चलिए दूसरा ऑफर, ये नहीं तो दूसरा, हम बड़े सरल उपवास करते हैं। आप अगर रात्रि में चारों प्रकार का आहार त्याग नहीं कर सकते, आपका एक बार भोजन करने के बाद दूसरे भोजन में कितना गैप होता है? कम से कम 4 घंटे का गैप तो रखना चाहिए, रखना चाहिए ना। आप इतना सा संकल्प ले लो, अभी भोजन किया, अब 4 घंटे कुछ नहीं लेंगे। क्या 4 घंटे कुछ नहीं लेंगे? 4 घंटे का गैप किया, केवल 4 घंटे का उपवास, रात वाला छोड़ के। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में आपने 4 घंटे का मात्र उपवास रखा, तो महीने में कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए? 120 घंटे। 120 घंटे का मतलब क्या हुआ? 5 दिन। 1 महीने में 5 दिन का उपवास, तो 1 साल में 60 दिन का उपवास, 2 महीने के उपवास का फल मिल जाएगा। है स्कीम? पसंद आई? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो कौन है जो एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच के लिए 4 घंटे का संकल्प पूर्वक त्याग करेगा, फिर मुंह में पानी भी नहीं डालेंगे? लीजिए, बहुत ढीले हो तुम लोग, बहुत थोड़े से हाथ उठ रहे हैं। इसमें तो एक एक का हाथ उठ जाना चाहिए था, ज्यादा हेल्दी रहोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी आसक्ति छूटनी चाहिए। आज तुम्हारी कोई स्थिति नहीं, भरपेट खाना खा कर आए और फिर कोई ऑफर कर दे तो ले ले, और कुछ नहीं है तो 5 सुपारी तो ले ले, गुटखा तो मुंह में दे ले। तुम लोग दशा बकरी जैसी है, चाहे जब चरते रहो, न दिन का ख्याल न रात का ख्याल। विचार करिए, तपस्या, शारीरिक तपस्या से शरीर की शुद्धि होती है। वाचिक तप, वचनों से असंयत, अनर्गल, निष्ठुर, कर्कश, मर्म घाती शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये तपस्या है कि नहीं? अगर आपने अपने वचनों पर संयम ले लिया तो आपकी आधी समस्या हल होगी कि नहीं होगी? मैं तुम लोगों को एक उपाय बताता हूं, कुछ मत करो, केवल खाते समय एक तपस्या कर लो। खाते खाते तपस्या बता दो। महाराज ये कौन सी तपस्या है? आज खाना खाते समय तपस्या करना है। बोलो राजी हो तो बताऊं, बता दो। मौन पूर्वक खाओ। खाते समय मौन रखना तुम्हारी तपस्या है कि नहीं? बोलो। मौन से भोजन करो, उस समय मैं बोलूंगा नहीं, बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि सारे झगड़े तो खाने के टाइम में होते। आज रोटी ठीक से नहीं सेकी, दाल में नमक कम है, सब्जी का स्वाद अच्छा नहीं है, कैसा भोजन बनाया है, यही सब तो झमेला करते हो तुम लोग। अगर मौन हो जाए उस घड़ी तो एक बात बोलूं, जो मौन से खाता है लोग उसे मनुहार से खिलाते हैं, और जो मांग के खाता है ना, बोल के खाता है, उसके लिए कहते हैं ठीक है अपने मांग लेगा। मांगने वाला भिखारी होता है, मुझे नहीं मालूम। जो मांग के खाता है उसको भिखारी बोलते कि नहीं बोलते? तो तुम मांग रहे हो, ये दो वो दो, अरे मौन से लो, आनंद से लो। ये तपस्या है कि नहीं है? अब मानसिक तप, मन को हमेशा प्रसन्न बनाए रखना, समता में लीन रखना, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में
मन में क्षमता रखना, मन को प्रसन्नता बनाए रखना, अपने अंदर सौम्य भाव जगाए रखना, पवित्रता बनाए रखना, क्षमा कर देने की शक्ति अपने भीतर विकसित कर लेना, ये सब मानसिक तप है। अब मान लो तुम्हारे मन में इष्टानिष्ट संयोग वियोग में स्थिरता आ गई, तो फिर तुम्हारे सामने कोई समस्या बची? जितनी भी तुम्हारी जिंदगी की समस्या है, तुम्हारे घर परिवार की समस्या है, तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव है, वो क्यों है? क्योंकि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। अगर तुमने उसे स्वीकार लिया, उसमें क्षमता धार लिया, तो फिर कोई समस्या है? आज एक सज्जन मेरे पास आए, पहली बार दर्शन के लिए आए। उन्होंने चर्चा में कहा कि महाराज, जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूल हुई और बहुत बड़ा धोखा हुआ, 60-70 करोड़ का नुकसान हो गया। नुकसान बड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति को मैं आज कोर्ट इसलिए कर रहा हूं, नाम तो नहीं लूंगा, कोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो व्यक्ति कहा, महाराज अब मैंने सोचा जो गया सो गया, अब जो बचा है मैं अपनी नई शुरुआत कर रहा हूं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। ये तुम्हारी एक तपस्या है। इस स्वीकार भाव ने तुम्हें तुम्हारी समस्या से उबार दिया। अगर इस स्वीकार भाव नहीं होता तो तुम आज भी उसी समस्या में उलझे होते, जकड़े रहते, तुम्हें तुम्हारा रास्ता नहीं मिलता, डिप्रेशन के शिकार हो जाते। ने कहा महाराज आपके प्रवचन से मोटिवेट हो करके हमने अपने आप को मजबूत कर लिया। संत कहते हैं जीवन की यही वास्तविकता है, जो कुछ भी घटे उसको स्वीकार करो तो जीवन आगे बढ़ेगा। तब आप अपने जीवन को निखार सकोगे। ऐसी तपो भावना होनी चाहिए। तो आज शक्ति तप की बात है। शक्ति के अनुरूप शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप कीजिए। शक्ति को छिपाइए मत और शक्ति का उल्लंघन भी मत कीजिए। हमारे यहां एक सूक्ति है, तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुला मारोहति शरीर मनसी। हमें वही व्रताचरण करना चाहिए जिससे शरीर और मन दोलायमान न हो। समझ गए? खींचना मत। अभी मैंने कहा था कि ठीक तपस्या करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि महाराज की सुन लो और जो हाईली डायबिटीज है, जिनको 5-7 यूनिट रोज इंसुलिन लेना पड़ता है, वो उपवास कर बैठे तो मुझे और लेना का देना पड़ जाएगा। पर तुम चाहते हो कि बीमार ना पड़ो तो अभी स्वस्थ रहते ही अपनी शुरुआत कर दो। जो गंभीर बीमारियों के शिकार हैं उनको शरीर के अनुरूप अपनी तपस्या करनी चाहिए। उनके लिए वो 4 घंटे वाला स्कीम दिया मैंने, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं दिया। वो कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। जम सक्कई तम कीरे जम च न सिक्कई तहेव सद्दहनम सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। जितना तुम्हारे वश का है उतना करो, जो नहीं कर सको उसके प्रति श्रद्धा रखो, भावना रखो। और इस प्रकार की श्रद्धा भावना रखने वाला भी अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। उत्तम भावना रखो, तपो भावना रखो कि नहीं मुझे तपस्या करनी है तो करनी ही है, इतनी तपस्या तो मुझे करनी है। कदाचित तपस्या न भी कर सको तो कम से कम तपस्वी को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, तपस्या को अपने जीवन का आदर्श बनाओ।
आज मैं तपस्या नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन हित तो तपस्या करने में ही, ये भावना जगाओ। तपस्या की भावना भाव और तपस्वी को सम्मान दो। किसी की तपस्या की अनुमोदना करो, आलोचना नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे खुद करते नहीं बनता और कोई दूसरा कहता रहे ये तो शरीर सुखाने की क्रिया। भैया तू सुखा के बता दे, ये तो शरीर सुखा रहे, तो पापड़ सुखाने लायक भी नहीं बचा। क्या कहानी है? दृष्टिकोण बदलिए। तपो भावना अपने मन में गाढ़ बनानी चाहिए। मार्ग मेरा यही है, अपने आत्मा के कर्म कलुष को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है तपस्या। तवसा कम निरज्जयी भव कोटि सहस्रेन अज्जिदम कम्मम। तवसा क्षिप्त निरज्जयी, करोड़ों जन्मों में बांधा हुआ कर्म, अर्जित कर्म तपस्या के बल से क्षण में नष्ट हो जाता है। तो कर्म को गलाने की प्रक्रिया तो तपस्या ही है, तो तपस्या तो अपनानी ही पड़ेगी। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज आप तपस्या की बात करते हो सुनकर अच्छा लगता, पर हमारी तो बस की नहीं है, हमें लगता ही नहीं कि मैं कभी तपस्या कर पाऊंगा। मैंने कहा भैया तू कहता है कि मैं कभी तपस्या कर पाऊंगा या मुझे नहीं लगता, पर मैं तो तुझमें तपस्या देख रहा हूं, तू आज भी तपस्या कर रहा। और एक बात बताऊं, आप सब तपस्वी हो, आप सब तपस्वी हो। आपकी तपस्या का परिचय करा दूं? सब तपस्या करते हो। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप है ना, 12 तप, सबके सब 12 तप में प्रवीण है। बताऊं, तपस्या में सबसे पहला तप है अनशन, उपवास, है ना, उपवास का तप। कभी कभी आप जब बीमार पड़ जाते हैं, बुखार उखार आ जाता है, डॉक्टर वैद्य सब खाना पीना छुड़वा देते हैं, भैया कुछ मत खाओ कुछ मत पियो, बस केवल पानी या लिक्विड पर रखो। करते हो कि नहीं करते हैं? हाँ, तो आपका ये उपवास तप हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, जोर से तो बोलो। हो गया ना उपवास। फिर दूसरा तप है उनोदर तप। उनोदर तप, आप लोग जब कभी कहीं जाते हो, परदेश में जाना होता है, वहाँ आपको खाने के लिए अपने साथ कुछ लेके जाते हो, तो क्या 56 भोग लेकर के जाते हो? घर में तो 4 प्रकार की सब्जियां चाहिए, उनोदर और रस परित्याग का बता रहा हूँ। घर में रोज 4 प्रकार की सब्जियां चाहिए और मन माफिक सब गरम गरम मिल रहा है और खा रहे हैं, ओवर डाइट भी हो जाता है। बाहर जाते तो क्या ले जाते हो? 4 पूड़ी और अचार, केवल थोड़ा सा आधार मिल जाए, उनोदर हो गया ना। और अचार के साथ खाएं तो कोई माल मलिदा तो था नहीं, रस परित्याग हो गया कि नहीं? अनशन हो गया, उनोदर हो गया, रस परित्याग हो गया। विविक्त शय्यासन, घर में कभी कोई न रहे, पत्नी बाहर चले जाए, बच्चे बाहर चले जाए या पति बाहर चले जाए, आप अकेले हो या अकेली हो, घर में कोई नहीं रह रहा है, तो अकेले ही तो अपना दिन बिता रहे हैं। एकांत में सोना जागना बैठना, इसी का नाम भी शय्यासन है। तो पूरे के पूरे दिन, कई कई दिन आप अकेले बिताते हो कि नहीं बिताते हो? ये विविक्त शय्यासन तप हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। कईयों को तो महीनों महीनों अकेले रहना पड़ता है। अब काय क्लेश। कभी कभी आप दुकान पे रहते हो, काउंटर पे दिन भर खड़े रहना पड़ता है, काय क्लेश होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो अनशन भी हो गया, उनोदर भी हो गया, रस परित्याग भी हो गया, विविक्त शय्यासन हो गया, काय क्लेश हो गया। वृत्ति परिसंख्यान, कई बार आप अपनी चॉइस से ही भोजन करते हो कि मुझे यही खाना है, इसके अलावा नहीं, सो तुम्हारा वृत्ति परिसंख्यान भी हो गया। 6 बारी तप हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, तपस्वी बने कि नहीं?
अब भीतरी और गिना दूं, भीतरी और गिनाओ। प्रायश्चित, जब कभी आपसे कोई गलती होती है, आपको उसका एहसास होता है, फट से आपके मुंह से सॉरी निकलती कि नहीं? बोलो। प्रायश्चित तब हुआ ना जब आप अपने ग्राहक को डील करते हो, कितना विनय व्यवहार होता है उससे, कितनी विनम्रता से पेश आते हो कि नहीं आते हो? एकदम मधुरता, मुंह में मिश्री, विनय तब हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। और जब दुकान में आपके काम कारोबार में कोई कस्टमर आता है, डील करते हो, तो उसके लिए ठंडा गर्म का इंतजाम करते हो कि नहीं? यही तो उसकी भैयावृत्ति हो गई। महाराज कस्टमर की भैयावृत्ति न करे तो दाल ही ना गले। तो प्रायश्चित भी हुआ, विनय भी हुआ, भैयावृत्ति भी हुआ, स्वाध्याय। आप अपना जो कारोबार देखते हो, करते हो, उसके विषय में पर्याप्त अध्ययन करते हो कि नहीं? एक एक चीज की जानकारी लेते हो कि नहीं? स्वाध्याय हो गया। वित्सर्ग, जब आप स्वाध्याय करते हो और उसके बाद कस्टमर आता है, दुकान में आता है, कई बार आपको एकदम अटेंशन रहना पड़ता है। कोई बड़ा अधिकारी आ गया, अटेंशन। अब क्या है, कायोत्सर्ग हो गया। ऐसे भले कायोत्सर्ग नहीं कर पाए, पर कोई आ गया तो कायोत्सर्ग किए ना। और जब आप अपने दुकान के अकाउंट वगैरह को देखते हो तो एकदम दत्त चित्त होकर ध्यान से देखते हो कि सरसरी निगाह से देखते हो? हाँ, क्या करते हो? ध्यान से देखते हो। ध्यान तब हो गया ना, बोलो 12 के 12 तब तो तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, इतने सारे लोग बैठे हैं। कर रहे हो ना? तुम तपस्वी हो कि नहीं? 12 तप कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे 12 बजे हैं। क्यों? डायरेक्शन बदलिए, अपनी तपस्या का डायरेक्शन बदलिए। यानी जितनी आप तपस्या या कष्ट बाहर की तरफ देख रहे हो, भोग रहे हो, कर रहे हो, अनुभव में ले रहे हो, यदि डायरेक्शन बदल जाए, अंतरात्मा से जुड़ जाओ, तो वह तुम्हारी चेतना को निखार देगी। शक्ति है, पर उसकी अभिव्यक्ति का कोई प्रयत्न नहीं है। वो प्रयत्न करे। आज तपो भावना के संदर्भ में मैं यही कहूंगा आप सबसे, रोज प्रभु से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझ में ऐसी शक्ति आए कि मैं उत्कृष्ट तप कर सकूं, अंतरंग और बहिरंग की तपस्या करूं, अपने चेतना को निखार सकूं, अपने चित्त को निर्मल बना सकूं, मेरे मन में तप की भावना हो, मैं तपस्या करूं और तपस्वियों का अनुरागी बनूं। ये मनोभाव यदि हमारे हृदय में निरंतर वृद्धिंगत होता रहेगा तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ होंगे। बंधुओं, आने वाले दिनों में पर्युषण का पर्व आ रहा है, जो विशुद्धतया तपस्या का पर्व है। अपनी तपस्या में निखार हमें लाना है और उत्तरोत्तर आगे बढ़े। इस बार आप सब ऐसा उल्लास अपने मन में जगाएं कि आपके हृदय में उस तपस्या के प्रति रुचि जगे और आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सके। आने वाले दिनों के श्रावक संस्कार शिविर की पूरी तैयारियां यहाँ हो गई। जो भी लोग आ रहे हैं वो इसी मानसिकता के साथ आए कि हमारी भाव विशुद्धि बढ़े और हम अपने जीवन को निर्मल से निर्मलतर बनाएं। एक बात मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सोमवार का दिन मैं प्रायः रिजर्व रहना चाहता हूँ, मेरा मौन रहता है। और उस दिन लोग जो दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन मिल जाए उसे अपना भाग्य माने, पर मैं दर्शन दूं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, जिन्हें दर्शन के लिए आना है वो सोमवार टाल के आओ। मैं अपने काम में हूं, अपनी साधना में रहूं और फिर बार बार व्यवधान हो। और आप लोगों के साथ एक बड़ी समस्या है, आपका कोई शेड्यूल नहीं। अगर रात में अलाउ करे तो 24 घंटे जारी। तो हम लोगों के भी तो अपने कुछ कार्य होते हैं। किसी भी साधु के शरण में जाओ, उनके दर्शन के लिए जाओ।
वहां के व्यवस्थापकों से सबसे पहले पूछो कि महाराज का शेड्यूल क्या है, उनके दिन भर की दिनचर्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी दिनचर्या को सेट करो, फिर दर्शन के लिए जाओ। अरे हम 2 घंटा से खड़े, हम 4 घंटा से खड़े, भैया तो हमने थोड़ी बुलाया तेरे को, खड़े हैं तो खड़े रहो। आप अपनी दिनचर्या को एडजस्ट नहीं करना चाहते, महाराज को एडजस्ट करना है, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, बहुत सारे लोग शिकायतें करते, पिछले सोमवार को मैं 6 बजे तक अपने कमरे से निकला नहीं, बीच में एक बार मैं लघु शंका के लिए बाहर आया, कुछ लोगों को दर्शन हो गए। अरे हम इतनी देर से बैठे, अब क्या करें, दर्शन नहीं मिल रहे, तो बुलाया किसने था? साधु और गुरु के दर्शन करने के लिए जाओ तो उनके हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाओ। और ये बात ध्यान रखना, हम साधु हैं, हम साधक हैं, तुम्हें दर्शन देने वाले नहीं हैं। हमें अपनी साधना करनी है, हमें अपनी चर्या करनी है। तो आप लोगों को चाहिए उस चर्या के अनुकूल आप व्यवस्था बनाएं। आप लोग बोलते हैं उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बात मैंने आप सबसे बता दी, पूरे देश के लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए। और जो भी लोग आपके इष्ट मित्र परिचित वामन गजा आने वाले हो तो उनसे बोल दो सोमवार को महाराज श्री का पूरा लाभ मिलेगा आपको, लेकिन महाराज को भी हिसाब से करना, परेशान नहीं करना। महाराज कहते हैं आपका बंद, हमारे कमरे में धावा बोल देते। तो व्यवस्था के अनुरूप कार्य आप सबको करना चाहिए। कहीं भी जाए, किसी भी संत के दर्शन करने के लिए जाए, उनकी अनुकूलता को बनाए रखना आपकी सेवा है, यही वैयावृत्ति है, ये समझ करके चलना चाहिए। आप सब उस सबका ध्यान रखेंगे। इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। महाराज श्री के श्रीमुख से आप सबको मंगल भावना सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।